हमारा राजस्थान क्लास 6 की बुक है। बहुत ही शानदार बुक है और इस पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर मैं आपको बताऊंगा और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी जो भी इस बुक में है वो भी बताऊंगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों नमस्कार, मैं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं हमारा राजस्थान क्लास 6 की पूरी बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उत्तर। पहला पाठ और पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन है जैसलमेर, धौलपुर, जयपुर और प्रतापगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। बात करें क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर। यहाँ हमको एक बात और याद रखनी है, धौलपुर राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले सूर्यास्त होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन 25, 30, 33 और 23। राजस्थान में कुल जिले 33 है, ऑप्शन स सही है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 10.41% राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। बात करें देशांतरों की तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। आगे देखिए, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। कई बार इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है तो वो भी याद रखें। राजस्थान से 5 पड़ोसी राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ये 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। मैप द्वारा हम इनकी स्थिति को जानेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यानी मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से सबसे ज़्यादा लगती है और सबसे छोटी सीमा लगती है पंजाब राज्य की राजस्थान से। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो लगभग 5,920 किलोमीटर है। तो ये थी सिंपल नॉलेज। यहाँ मैप में देख रहे हैं राजस्थान के पड़ोसी राज्य। देखिए, राजस्थान के पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर 2-3 बातें जो हमें याद रखनी है। कौन कौन से? देखो, वह जिला, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पंजाब एवं पाकिस्तान से लगती है, या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, तो जो है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जो कि अंतर्राज्य यानी पंजाब से इसकी सीमा लगती है और पाकिस्तान से भी इसकी सीमाएं लगती है, तो श्रीगंगानगर एक ऐसा जिला है। बात करते हैं हम यहाँ पर बाड़मेर की। देखो, बाड़मेर ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। तो 2 जिले हैं जो आपको याद रखने हैं। पंजाब से लगने वाला जो जिला है श्रीगंगानगर, इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, और बाड़मेर इसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से लगती है। तो ये 2 जिले हैं अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। इसके बाद देखिए, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा हरियाणा और पंजाब से लगती है, तो यहाँ मैप में देख रहे हैं हनुमानगढ़। देखो, हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जिसकी सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। इसके बाद बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर ऐसा जिला है जिसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगती है। यहाँ हम चर्चा करेंगे धौलपुर की। धौलपुर ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। और यहाँ हम चर्चा करेंगे बांसवाड़ा की। देखिए, बांसवाड़ा ऐसा जिला है जिसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश एवं गुजरात से। ठीक है, तो ये हो गया अपना बांसवाड़ा और इसकी सीमा लग रही है मध्य प्रदेश एवं गुजरात से। यहाँ पर हमने जब पड़ोसी राज्यों को देखा तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए कि पंजाब राज्य से राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं। तो पंजाब राज्य हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इन 2 जिलों की सीमाएं
पंजाब राज्य से लगती हैं। ठीक है, बात करते हैं हरियाणा की। देखो हरियाणा जो स्टेट है इसकी सीमाएं लगती हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन जिलों से सीमाएं लगती है हरियाणा की। उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है भरतपुर एवं धौलपुर की, 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, भरतपुर एवं धौलपुर। मध्य प्रदेश से सीमा लगने वाले जिले हैं धौलपुर, करौली, यहाँ देखिए सवाई माधोपुर और कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। गुजरात से लगने वाले जो जिले हैं वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, इन जिलों की सीमाएं गुजरात से लगती हैं। सेकंड पार्ट है, पहला प्रश्न देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है मथुरा, अही, छत्रपुर, विराटनगर एवं बागौर। तो मत्स्य नगर की राजधानी थी विराटनगर, सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है हाड़ौती, जांगन, मरू, मेवात। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, ए उत्तर सही है। यहाँ पर हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे राजस्थान के विभिन्न अंचल, जो कि इस बुक में मैप दे रखा है। देखिए यहाँ पर राजस्थान के कुछ अंचलों की बारे में जानकारी दी गई, जैसे शेखावाटी, मेवात, ढूंढाड़, हाड़ौती, मेवाड़, बागड़, मारवाड़ और मांड। यहाँ पर एक एक की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ बात करते हैं मेवाड़ की। देखिए मेवाड़ यह प्राचीन सिवी जनपद वाला क्षेत्र है। यहाँ पर पहले सिवी जनपद स्थित था, तो प्राचीन सिवी जनपद वाला क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा आदि जिले मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल और सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। तो यहाँ पर राज्य रहा था गुहिल सिसोदिया वंश का। और यहाँ बात करेंगे नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर मेवाड़ की राजधानी रहे हैं। अब चर्चा करते हैं हम यहाँ पर बागड़ की। देखिए बागड़ यानी राजस्थान में डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र ये कहलाता है बागड़। अब देखिए ये क्षेत्र अधिकतर जो है दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है ये, और इसे वागट भी कहते हैं या बागड़ भी कहा जाता है। हाड़ौती देखिए हाड़ौती कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे हाड़ौती की। देखो हाड़ौती कोटा बूंदी वाला क्षेत्र, ये हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। कालांतर में यहाँ चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और तभी से इस क्षेत्र का नाम और यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। अब देखिए हम यहाँ चर्चा करेंगे मारवाड़ की। मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ जो क्षेत्र है वो है प्राचीन जो मरु प्रदेश है, इसे ही मारवाड़ कहा जाने लगा। इसके बाद देखिए मेवात यानी कि अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र, जहाँ पर मेव जाति की अधिकता रही है, वो क्षेत्र कहलाया है मेवाड़। हसन का मेवाती खानवा के युद्ध में लड़ा था राणा सांगा की ओर से और वीर गति को प्राप्त हुआ था। यहाँ पर चर्चा करेंगे माड़ कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर का क्षेत्र ये माड़ कहलाता है। इसके बाद शेखावाटी अर्थात चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। ढूंढाड़ यानी कि जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। और 12वीं सदी में यहाँ पर कछवाहा राजपूतों ने यहाँ स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को पराजित कर दिया था और अपने राजवंश की नींव यहाँ पर डाली थी। तो यह है कुछ राजस्थान के विभिन्न अंचलों के बारे में जानकारी। तीसरा पार्ट, पहला प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक हैं। ऑप्शन बांकीदास, श्यामलदास, सूर्यमल्ल मिश्रण, दयालदास। इसका सही उत्तर है सूर्यमल्ल मिश्रण ने वंश भास्कर लिखा था। यहाँ पर कुछ बुक में ग्रंथ दे रखे हैं, उनके लेखक या कवियों के नाम है, जिनको भी हम यहाँ पर जान लेंगे।
कुछ साहित्यिक स्रोतों की जानकारी जो बुक में दे रखी है। जयानक कृत है पृथ्वीराज विजय, अर्थात पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक। नयन चंद्र सूरी ने लिखा है हम्मीर महाकाव्य। अचलदास खींची ने लिखा है वचनिका। पद्मनाम ने लिखा है कानड़देव प्रबंध। दलपत सिंह द्वारा लिखित है दलपत विलास। कर्नल जेम्स टोड ने लिखे हैं एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। सूर्यमल्ल मिश्रा ने लिखा है वंश भास्कर। कविराज श्यामल दास ने लिखा है वीर विनोद। विश्वेश्वर नाथ रेव ने लिखा है मारवाड़ राज्य का इतिहास। तो ये कुछ साहित्यिक स्रोतों की जानकारी बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? ऑप्शन है जालोर, हनुमानगढ़, सीकर, उदयपुर। कालीबंगा ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वैसे ये अगला प्रश्न देखिए, अशोक का भाबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बैराठ, गणेश्वर, आहड़, बालाथल। तो अशोक का जो भाबरू शिलालेख है यह प्राप्त हुआ है बैराठ में, यानी विराट नगर में। इसका ए ऑप्शन सही है। और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ दे रखी राजस्थान की सभ्यता के प्राचीन केंद्र, या मैप के द्वारा हम इनको जानकारी प्राप्त करेंगे कौन कौन से केंद्र है। देखिए बात करते हैं हम हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में जो सभ्यता है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ापोल, ये सभ्यताएं हनुमानगढ़ में विकसित हुई। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में विकसित हुई। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में। बैराठ सभ्यता जयपुर जिले में। इसके बाद देखिए भरतपुर में दर सभ्यता, रैड सभ्यता टोंक में विकसित हुई। और नगर सभ्यता ये भी टोंक में, नगर सभ्यता की बात कर रहे हैं हम, टोंक में विकसित हुई। और यहाँ देखिए भीलवाड़ा में सभ्यता विकसित हुई बागोर। बाड़मेर में तिलवाड़ा सभ्यता। और राजसमंद जिले में गिलूंड सभ्यता। और यहाँ देखिए उदयपुर में आहड़ सभ्यता, उदयपुर में आहड़ सभ्यता। और चित्तौड़गढ़ में जो सभ्यता विकसित हुई वो थी नगरी। तो ये कुछ सभ्यताएं हैं जो राजस्थान में विकसित हुई। एक बार देख लीजिए यहां पर सोथी सभ्यता ये कहां विकसित हुई थी? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेना में या सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। ऑप्शन है खजांची, राजा, बख्शी और प्रधान। तो इसका सही उत्तर है से बख्शी की जिम्मेदारी होती थी सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्य करना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और हरिदेव जोशी। इसका सही उत्तर है टीकाराम पालीवाल, ये राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत। देखिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है, पूर्वी मैदान राजस्थान में, थार का मरुस्थल राजस्थान में, हिमालय पर्वत ये राजस्थान में नहीं है। तो सही उत्तर द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, एवरेस्ट, जरगाजी, कंचनजंगा। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाता है तो वो झालावाड़ है। यदि ये पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो वो माउंट आबू है। जिला झालावाड़ और स्थान माउंट आबू है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार, ये 4 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं थार के मरुस्थल की। देखिए थार का मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, लगभग 12 जिलों में फैला हुआ है। और यह 61% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देखिए अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग 9% भाग पर फैली हुई है। और यह पर्वतमाला राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। ये भी प्रश्न बन रहा है। नेक्स्ट देखिए पूर्वी मैदान, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है चंबल, बनास, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, बहुत ही उपजाऊ है।
और यह राजस्थान के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है, जहां पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार की। दक्षिणी पूर्वी पठार देखिए ये राजस्थान के 7% भाग पर फैला हुआ है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पठार हैं जिनके बारे में यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए उड़िया का पठार ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में। भोराट का पठार ये उदयपुर एवं राजसमंद में है। मेसा का पठार पूछा जाता है तो वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। ऊपर माल ये भीलवाड़ा और के पूर्वी भाग में है और लसाड़िया का पठार ये उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित है। तो ये राजस्थान के कुछ प्रमुख पठारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनास किस नदी की सहायक नदी? ऑप्शन दे रखे चंबल, लूनी, बाणगंगा, माही। बनास चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? ऑप्शन है बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, कोटा में। तो माही बजाज सागर परियोजना यह विकसित की गई थी बांसवाड़ा में। ए उत्तर सही है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं जो इस बुक में दे रखी हैं। पहले बात करते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है, याद रखना है। यहाँ इस पर 4 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध बनाया गया है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो बनाया गया है ये कहाँ बनाया गया है? आपको याद रखना मंदसौर जिला एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में ये बांध बनाया गया है। दूसरा बांध राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया है। जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध ये दोनों कोटा जिले में बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना ये किसकी परियोजना है? पहले तो आपको याद रखना राजस्थान एवं गुजरात की। राजस्थान एवं गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है और बांसवाड़ा में माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना विकसित की गई है। नेक्स्ट देखिए बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना ये किस जिले में है? तो आप याद रखेंगे ये टोंक जिले में है। टोंक जिले में भी जो है टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में इस परियोजना को विकसित किया गया है और बनास नदी पर यह योजना विकसित की गई है। तो नदी का नाम भी याद रखें। इसके बाद देखिए सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना ये कहाँ विकसित की गई है? ये विकसित की गई है गुजरात नदी पर, गुजरात में नर्मदा नदी पर। और किन जिलों की है ये? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, याद रखिए। और जालोर और बाड़मेर को इससे सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध होती है। इसके बाद देखिए जवाई परियोजना। जवाई परियोजना ये परियोजना जवाई नदी पर बनाई गई है और पाली जिले में, ठीक है। इसके बाद सोम कमला अंबा परियोजना ये विकसित की गई है डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिले में किस नदी पर विकसित की गई है? सोम नदी पर। मानसी वाकल परियोजना ये उदयपुर जिले में विकसित की जा रही परियोजना है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर बनाई गई है प्रतापगढ़ में। आप याद रखिए प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना जाखम नदी पर विकसित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, बाजरा, कपास, गेहूं। इसका सही उत्तर द है गेहूं, ये रबी की प्रमुख फसल है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? ऑप्शन गेहूं, बाजरा, चावल और मक्का। तो मरुस्थल में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है बाजरा, ब उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत में है। ऑप्शन 79.19, 52.12, 66.11। तो इसका सही उत्तर है 66.11%। ये राजस्थान की कुल साक्षरता है। यदि हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो पुरुषों की साक्षरता है 79.19, ये पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता है 52.12%, ये महिला साक्षरता है। नेक्स्ट देखिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, संचार सेवा, बैंक सेवा। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित नंबर है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? ऑप्शन ब्रह्मा का मंदिर, करणी माता का मंदिर, श्री महावीर जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर। चूहों के कारण प्रसिद्ध मंदिर करणी माता का मंदिर है और ये देशनोक बीकानेर जिले में स्थित है। ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, जसनाथ जी।
ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। उत्तर सही है। कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान के कुछ मेलों के बारे में इस पाठ में बताया गया है, इस बुक में बताया गया है। तो देखिए, शीतला अष्टमी का मेला ये बढ़ता है चाकसू की सील की डूंगरी पर जयपुर में, ठीक है। और वल्लभनगर कस्बा उदयपुर में भी यह शीतलाष्टमी का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट देख, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है और कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। केला देवी का मेला सवाई माधोपुर जिले में बढ़ता है। और बात करते हैं चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला आयोजित होता है। महावीर जी का मेला ये भी सवाई माधोपुर में आयोजित होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण की द्वितीया तक। तो ये भी याद रखिए। दशहरा मेला ये कोटा में आयोजित होता है। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में आयोजित होता है। ये उदयपुर में आयोजित होता है श्रावण माह कृष्ण पक्ष में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, तो ख्वाजा साहब का जो उर्स होता है इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से और 6 तारीख तक ये ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। करनी माता का मेला मैंने आपको बताया देशनोक बीकानेर में। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में आयोजित होता है और फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक ये मेला आयोजित होता है। आगे देखिए, रामदेव जी का मेला ये बढ़ता है रूणीचा जैसलमेर में। और ये मेला आयोजित होता है भाद्रपद माह की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। गलियाकोट कस्बे में सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर में गलियाकोट का उर्स मनाया जाता है। और यहाँ पर फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे कहते हैं मजार फकीरी से कहा जाता है। और दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है ये भी याद रखें। इसके बाद देखिए, तेजा जी का मेला आयोजित होता है परबरसर नागौर में। तो यहाँ पर ये कुछ जानकारी बताई गई थी। धन्यवाद मित्रों।